नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में जमीन से जुड़े मामलों और प्रशासनिक कार्यों में एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, चाहे वो माफियाओं के खिलाफ हो या लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ। इस लगातार सक्रियता का असर आम जनता तक साफ दिख रहा है। अब लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में राहत मिल रही है और यही वजह है कि आम जनता के बीच सरकार की सख्ती और कामकाज की गति पर भरोसा बढ़ रहा है और ये साफ संदेश जा रहा है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के चलते लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, चाहे भ्रष्ट हो या लापरवाह अधिकारी पर एक्शन हो या भू माफियाओं पर एक्शन। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। विजय सिन्हा का एक्टिव मोड, अधिकारियों को सख्त निर्देश। जी हां, लखीसराय जिले में जमीन से जुड़े लंबित मामलों ने लंबे समय से आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। दाखिल खारिज, जमाबंदी सुधार, नामांतरण और अन्य राजस्व मामलों के लिए लोग महीनों तक अंचल कार्यालयों के चक्कर काटते रहते थे। कई बार तो हालात ये हो जाती थी कि एक फाइल के लिए दर्जनों बार कार्यालय जाना पड़ता था, फिर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिलता था। और इस वजह से न सिर्फ लोगों को समय और पैसा बर्बाद हो रहा था, बल्कि सिस्टम के प्रति भरोसा भी कमजोर हो रहा था। लेकिन अब ये तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सख्त एक्शन में और साफ निर्देशों के बाद लखीसराय जिले के अंचल कार्यालयों में कामकाज की रफ्तार तेज हुई। मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि 6 महीने से ज्यादा समय तक पेंडिंग पड़े मामलों में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जानबूझकर काम रोका गया या फरियादियों को परेशान किया गया, आम जनता को परेशानी हुई, तो जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय कुमार सिन्हा का ये सख्त रुख सिर्फ बयान तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर इसका असर दिखने लगा है। मंत्री के निर्देश के बाद अंचल कार्यालयों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। दाखिल खारिज से जुड़े मामलों की रोजाना मॉनिटरिंग हो रही है और अधिकारियों से जवाबदेही तय की जा रही है। इससे पहले भी जहां फाइलें महीनों तक अलमारी में धूल खाती रहती थी, अब उन्हीं फाइलों पर रोज काम हो रहा है। अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार ने भी साफ किया है कि मंत्री के निर्देशों के बाद राजस्व सेवाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। उन्होंने बताया है कि 15 दिसंबर 2025 को आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के महज 20 दिनों के भीतर 1579 दाखिल खारिज मामलों का निपटारा किया गया। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निष्पादन शायद ही हो पाता था। हालांकि अभी भी करीब 2981 आवेदन लंबित हैं, लेकिन अब इन्हें भी बोझ नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की रणनीति बनाई गई। रोजाना की मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश है कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखा जाए। अगर किसी मामले में कानूनी या तकनीकी अड़चन आती है तो उसकी भी साफ जानकारी फरियादी को दी जाए। विजय कुमार सिन्हा का साफ कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा होना और आम जनता का अधिकार है, ना कि अधिकारियों की कृपा। उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दे दी है कि अब कल करेंगे या देख रहे हैं जैसी भाषा नहीं चलेगी। काम करना होगा और समय सीमा के भीतर करना होगा, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस सख्त चेतावनी का असर यह हुआ कि अंचल कार्यालयों में अब फरियादियों की सुनवाई नियमित हो रही। पहले जहां लोग घंटों इंतजार करने के बाद अधिकारी से नहीं मिल पाते थे, अब उनकी फाइलें खुल रही और काम आगे बढ़ रहा है। भगवान राय जैसे फरियादों का कहना है कि पहले महीनों तक कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब उनकी फाइलों पर काम शुरू होगी और उन्हें उम्मीद है कि जल्द समाधान मिलेगा। यानी कि विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में लगातार जब से उन्होंने कमान संभाली है, नए मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, नई सरकार बनी है, तब से वो एक्शन में है। भगवान राय जैसे फरियादियों का कहना है कि पहले महीनों तक सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब उनकी फाइलों पर काम शुरू हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही समाधान मिलेगा। जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से विजय कुमार सिन्हा ने लगातार अधिकारियों को चेतावनी दी है और उसी का अंजाम है कि आज जमीन पर काम दिखाई दे रहा है।
अब निर्देशों के बाद अंचल कार्यालयों का माहौल बदला हुआ है। राकेश कुमार ने बताया है, अब अधिकारी बैठते हैं, सुनते हैं और जवाब दे देते हैं। पहले जो काम टाल दिया जाता था, अब वो तय समय के अंदर करने की कोशिश हो रही। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली और सिस्टम के प्रति उनका भरोसा भी बढ़ा है। विजय कुमार सिन्हा की सख्ती का एक बड़ा संदेश ये भी है कि सरकारी सिस्टम जनता के लिए है, ना कि जनता सिस्टम के लिए। अगर किसी अधिकारी की वजह से आम आदमी परेशान होता है तो वो सीधे तौर पर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने ये साफ कर दिया कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उस पर भी गाज गिनना तय है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े मामलों का सीधा संबंध लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से होता है। जमीन का मामला अगर अटका रहे तो ना तो किसान खेती से जुड़े फैसले ले पाता है, ना ही कोई व्यक्ति जमीन बेचकर या खरीद कर आगे की योजना बना पाता है। कई बार तो जमीन से जुड़े विवाद परिवार और समाज में तनाव का कारण बन जाते हैं। ऐसे में इन मामलों का समय पर निपटारा बेहद जरूरी है। इसी के चलते मंत्री के निर्देश के बाद ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी आवेदन को बिना कारण रोका ना जाए, और अगर कोई कमी है तो उसे साफ साफ बताया जाए। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की उम्मीद है, क्योंकि जब सिस्टम पारदर्शी होगा तो गलत काम की गुंजाइश अपने आप ही खत्म हो जाएगी। विजय कुमार सिन्हा का सख्त रुख और साफ चेतावनी अब रंग लाती दिख रही। अंचल कार्यालयों में काम की रफ्तार बढ़ी है, लंबित मामलों का निपटारा हो रहा है और आम लोगों को राहत मिल रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में यह भरोसा पैदा हो रहा है कि अब उनकी आवाज सुनी जा रही है, उनकी परेशानियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। और यही मजबूत प्रशासन और संवेदनशील सरकार की असली पहचान है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसके सीधा असर अब जमीन पर दिख रहा है। चाहे जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने की बात, सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं। विजय सिन्हा ने साफ संदेश दे दिया है कि पद, रसूख या पहचान अब किसी के लिए ढाल नहीं बनेगी। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा या जनता के काम में जानबूझकर बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। और यही कारण है कि प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई और अधिकारी अब पहले की तरह फाइलें दबाकर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। साफ सख्ती के साथ विजय सिन्हा की सक्रियता सिर्फ बैठकों और बयानों तक सीमित नहीं, बल्कि खुद मामलों की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं। साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार जनता के भरोसे से बनी है और अगर वही जनता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर होगी तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार, देरी और मनमानी को लेकर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसी नीति के तहत कई जिलों में कार्रवाई हुई और कई अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई कि अगर काम में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही माफियाओं की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी साफ रुख दिखाई दे रहा है, सख्ती दिखाई दे रही है। अवैध कब्जा, फर्जी कागजात और जमीन हड़पने जैसे मामलों में शामिल लोगों पर अब सीधे कार्रवाई हो रही है। इससे पहले जहां ऐसे लोग अपने रसूख के दम पर बच निकलते थे, अब वही लोग कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में कानून का राज चलेगा, ना कि माफियाओं का। विजय सिन्हा के नेतृत्व में ये संदेश नीचे तक पहुंचा है कि अगर कोई अधिकारी माफियाओं को संरक्षण देता पाया गया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर तो सख्ती देखने को ही मिल रही। दो टूक कह दिया है कि जनता की सेवा करना अधिकारियों का कर्तव्य है, ना कि एहसान। और अगर कोई अधिकारी जानबूझकर फाइलें लटकाता है, घूस मांगता है या फरियादियों को परेशान करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी सख्ती का असर है कि अब कई दफ्तरों में कामकाज की गति बढ़ी है और लोग पहले की तुलना में राहत महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर विजय सिन्हा की लगातार सक्रियता और सरकार के सख्त रुख ने यह साफ कर दिया कि बिहार में लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। सरकार ने साफ कर दिया कि चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर आप जनता के हितों के खिलाफ काम करेंगे तो कार्रवाई तय है। और यही कारण है कि प्रशासन में अनुशासन लौटता दिख रहा है और आम लोगों में यह भरोसा मजबूत हो रहा है कि अब उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है।
आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।